यूनिवर्सिटी 1,75,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और पैसा लिए हैं, जिसमें अभी 67,000 स्टूडेंट का ही एडमिशन हुआ है और 1 लाख कुछ स्टूडेंट का जो है अभी एडमिशन नामांकन बचा हुआ। सबसे तो पैसा ले लिए हैं। हम बच्चे लगभग 800 रुपया में अप्लाई किया था। अप्लाई के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर से अप्लाई हो रहा है, फिर से अब एक तरीका से ये लोग बच्चे से रुपया लिया जाता है। आप बताइए, सभी छात्र छात्राओं का नामांकन की गारंटी करनी होगी। आप देख सकते हैं बेगूसराय नहीं, बेगूसराय के आसपास 7-8 जिले के बच्चे बेगूसराय में एडमिशन के नाम पर भटक रहा है। लगातार हमारा मांग है, लगातार हम लोग ने लगातार विधानसभा से लेकर कॉलेज कैंपस तक आंदोलन किया। बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है बेगूसराय में जब पोर्टल खुलता है 1800 बच्चा 16-17 मिनट में अप्लाई कर देता है, लेकिन एक बार ना VC का नजर पड़ता है, ना मुख्यमंत्री को नजर पड़ता है, ना राज्यपाल का नजर पड़ता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। अभी आप जाइएगा महाविद्यालय में, सिर्फ एडमिशन के नाम पर करोड़ों बच्चे, हजारों बच्चे भटक रहे हैं, उसका एडमिशन नहीं हो रहा। ये सीधे तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को आगाह कर देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री साहब, आगे विधानसभा चुनाव है, अगर बच्चे को शिक्षित आप नहीं बनाइएगा तो बच्चे आपका पोल पट्टी खोलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके खिलाफ आर पार की संघर्ष करेगा और आपका इतिहास भूगोल दोनों लिखकर बिहार की इस धरती पर बिक देगा। जब तक बेगूसराय में दिन का विश्वविद्यालय नहीं होगा, इसी तरह बच्चे भटकते रहेंगे। जब ये सब बच्चे खगड़िया गरीब बच्चे हैं, मजदूरी क्लास करने वाले परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तमाम बच्चे लगभग 800 रुपया में अप्लाई किया था। अप्लाई के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर से अप्लाई हो रहा है, फिर से अब एक तरीका से ये लोग बच्चे से रुपया लिया जाता है। आप बताइए, किसी के पिता ने ईटा और बालू ढोकर मजदूरी कर पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार कहीं ना कहीं कान में रुई डालकर सो चुका है। अगर सोया नहीं है तो ये तमाम बच्चों को एडमिशन की गारंटी दे। मेरा नाम सोनू फरनाज हुआ और हम आयशा के जिलाध्यक्ष हैं। आज हम लोग VC का पुतला दहन किए हैं। VC ऐसा काम का एक नोटिफिकेशन जारी किए थे कि पहले आओ पहले पाओ के तहत एडमिशन ले लो। हम ये VC साहब से पूछना चाहते हैं कि आप बार बार आवेदन करवाते हैं और आवेदन में पैसा वसूली करते हैं और बच्चे की एडमिशन की गारंटी 0%। बच्चे दर बदर यहाँ बेगूसराय के अंदर, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, इधर से उधर घूम रहे हैं, दलालों का शिकार हो रहे हैं। तो हम VC साहब को चेता देना चाहते हैं कि जितने भी छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है, सबकी एडमिशन की गारंटी आपको करनी होगी, नहीं तो हम लोग का ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक चलेगा। हम लोग का मांग है सीट बढ़ाए, पढ़ने वाले बच्चे अभी इच्छुक हैं, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये VC कह रहे हैं कि नहीं और ये सरकार भी कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे, बस सीट सीमित है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग सीधे सीधे है कि सीट को बढ़ाए और जितने भी बच्चे ऑनलाइन आवेदन किए हैं सभी की एडमिशन की गारंटी सुनिश्चित करें। वो क्या नाम है? बसंत कुमार, जिला उपाध्यक्ष है सर। आपने ऑनलाइन अप्लाई करवा लिया, सबसे रुपया उसका कट गया, आप रुपया वसूली कर लिया, हो गया, आओ पाओ जाओ, खत्म, नहीं हुआ नामांकन, गया बच्चा। हम कहना चाहते हैं कि आप जो वो नोटिस निकाले हैं कि जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी में जो नामांकन नहीं होगा, उन तमाम विषयों में नामांकन का सीट बढ़ाइए और जो छात्र दर भटक रहे हैं उसका नामांकन लीजिए। तो आज हम लोग कॉलेज बंद करके आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग दरभंगा आएंगे भी, दरभंगा भी आएंगे और जितने भी छात्र भटक रहे हैं, खास करके चिंता की विषय ये है कि बेगूसराय के अंदर 7 डिग्री कॉलेज है और बेगूसराय के छात्र ज्यादा भटक रहे हैं, उनको दूसरे जिला में जाकर नामांकन करवाना पड़ रहा है। ये किस लिए? हमारे विद्यालय जब हमारे जिला में कॉलेज है तो हमारा नामांकन यहाँ क्यों नहीं होगा? ग्रेजुएशन का जो अभी नामांकन चल रहा है पार्ट 1 का 24 से 28 जो सेशन है, उसकी नामांकन की बात हम लोग कर रहे हैं और यही नामांकन के कारण आज हम लोग तमाम कॉलेज बेगूसराय का बंद कर रहे हैं। GD कॉलेज भी बंद होगा, कोऑपरेटिव कॉलेज भी बंद और महिला कॉलेज भी बंद करेंगे जब तक सीट बढ़ोतरी नहीं होगी और तमाम छात्रों का नामांकन सुनिश्चित नहीं होता। ये ऐसे आदमी को डाटा सेंटर में बैठा दिया है जिनका दिमाग है ना, जिनका पास, जो पागल खाना से उठकर आया है। 1 घंटा में डाटा चालू करता है, लिंक देता है, दूसरे घंटा में कहता है कि डाटा क्रैश हो गया, सब बंद हो गया। नामांकन लेता है छात्र, हिस्ट्री में आ जाता है उसका ऑनलाइन हिंदी में। बताइए ऐसा डाटा सेंटर कहाँ बैठता है? यही दरभंगा का ये ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय जो बिल्कुल किसी काम का छात्रों का नहीं है। इसलिए हम चेतावनी देते हैं कि वैसे जो डाटा सेंटर वहाँ बैठा हुआ है, जिसके पास कोई बुद्धि क्यों है, उसे हटाकर अच्छे आदमी को बैठाया जाए और तमाम छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करें। कल सुबह में करीब 9 साढ़े 9 बजे जो है पोर्टल खोला गया विश्वविद्यालय के द्वारा और 10:30 बजे जो है फिर बंद कर दिया गया और उतने देर में पता चला कि जो है से करीब 1000 सीट में 500 सीट जो है फुल हो गया। मतलब जो है विश्वविद्यालय के जो डाटा सेंटर के जो ऑपरेटर है वो कहीं ना कहीं दलाल जो होता है, यूनिवर्सिटी में जो दलाल बैठे रहते हैं उनसे जो है मिली भगत से उनका लिस्ट लेकर के और छात्राओं से पैसा लेकर के जो है नामांकन सुनिश्चित करते हैं वहाँ। और जो बेगूसराय के आसपास के जो भी जिले के छात्र छात्रा हैं
कॉलेज आते हैं, घूर के चले जाते हैं। पता चला कि और आज तक आजादी के बाद पहला केस है जो पोर्टल जो यूनिवर्सिटी का जो डेट निकला है कि 29 से 3, उसमें पोर्टल 10 बार खुला है और 10 बार बंद हुआ है। मात्र 20 सेकेंड, 21 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए पोर्टल खोला जाता है। रवि यादव, जिला अध्यक्ष छात्र। तकरीबन 70,000 से 1 लाख बच्चे अभी भी वंचित हैं और भटक रहे हैं दर बदर। कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्ट VC ने जिस प्रकार का क्राइटेरिया ला दिया इसमें, साथियों ने जिस मुद्दे पर बोला उससे इतर भी एक मुद्दा है स्लाइड अप का। नोटिफिकेशन जो आया था उसमें स्लाइड अप का भी लिखा हुआ था कि आप विषय चेंज करने के लिए स्लाइड अप कर सकते हैं। पर जब फर्स्ट टाइम में 9 बजे कल जब साइट ऑन हुआ था यूनिवर्सिटी का, उस वक्त मात्र 5 मिनट के बाद साइट क्रैश कर गया इनका। अब उसके बाद जब साइट शाम में खुला है तो शाम में साइट में स्लाइड अप का ऑप्शन ही गायब कर दिया। अब स्लाइड अप का मतलब है कि अगर स्लाइड अप नहीं है, अगर आप ज्योग्राफी में किए हैं, अगर आपको साइकोलॉजी में करना है तो उसके बदले आपको साइकोलॉजी में अब नया अप्लाई करना होगा। नया अप्लाई का आपको 800 से 1,000 रुपया लगेगा। अब छात्र को बार बार पैसे ऐंठने, अब उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि साइकोलॉजी में भी एडमिशन बच्चा का हो ही जाएगा। उसमें भी पैसे ऐंठने की पूर्ण रूप से VC ने एक जाल बिछा दिया है। बच्चा उसमें ट्रैप हो जाएगा और कहीं ना कहीं फंस के हमारे जो दलालों का एक गुट बनाया हुआ है उसके पास आके अपना एडमिशन करवाएगा और मेरे यहाँ 3,000 4,000 पर पेपर पहुंचाएगा। ये पूरा सिंडिकेट क्रिएट किया गया है VC के द्वारा। राजीव सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष छात्र जदयू बेगूसराय। माननीय VC के द्वारा खास करके बेगूसराय के छात्र छात्राओं को दोहन करते हैं। 24-28 का नामांकन जो हो रहा है उसमें स्पॉट का उन्होंने डेट दिया और 10 मिनट के अंदर पूरा पोर्टल का जितना सीट दिखा रहा सब भर गया। बताइए VC महोदय, हम VC महोदय से पूछना चाहते हैं कि आखिर कैसे भरा 10 मिनट में पूरा सीट। बेगूसराय के छात्रों को जितना आपने अप्लाई लिया है सभी छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करें, अन्यथा हम लोग पूरी तरह से आंदोलन आपके खिलाफ करेंगे, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ करेंगे। मेरा नाम संगम कुमार है और हम 21 और 24-28 के बारे में बोलना चाहेंगे कि पूरा यूनिवर्सिटी 1,75,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और पैसा लिए हैं, जिसमें अभी 67,000 स्टूडेंट का ही एडमिशन हुआ है और 1 लाख कुछ स्टूडेंट का जो है अभी एडमिशन नामांकन बचा हुआ। सबसे तो पैसा ले लिए हैं, नामांकन नहीं लिए हैं। रही बात स्पॉट की, जो वो 29 तारीख को स्पॉट चालू किए हैं उसमें जो डाटा सेंटर काम किया है लगता है गांजा भांग पी करके काम किया है और 11 बजे पोर्टल शुरू किया और 1 बजे पोर्टल क्रैश कर गया। वो कैसा पोर्टल बनाता है कि 3 घंटा भी लोड नहीं लेता है और क्रैश कर जाता है। और हमारे DSW का एक मान के चलिए अथी है, बाइट है, बोले हैं कि सभी बच्चे का नामांकन होगा, लेकिन हम सोमवार मंगलवार को 2 बजे के बाद जो पोर्टल चालू करेंगे उसमें होगा और पहला जो है उसको हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या बनाते हैं और गलती करने के बाद सुधार करते हैं, ऐसा हम उनसे पूछना चाहते हैं। उनका जो ये स्टेटमेंट है कि 16 मिनट में 1800 बच्चे का कैसे अथी हो जाएगा मान के चलिए स्पॉट, इसलिए हम उनसे जवाब चाहते हैं कि क्या अथी कर रहे हैं। अभी तक 67,000 बच्चों का सेकेंड और फर्स्ट लिस्ट में नामांकन हुआ है और 75,878 बच्चे अभी हमारे बेगूसराय में अभी नामांकन से वंचित हैं। सारे बच्चे का नामांकन हो, अगर यूनिवर्सिटी से संभव नहीं हो तो वो राज्यपाल के लिखे कि हमने यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है, हमको कम से कम सीट बढ़ोतरी के लिए कुछ आदेश ऊपर से जारी होगा तो नामांकन के लिए होगा। तब तक हम चाहते हैं कि नामांकन पर रोक लगाया जाए। मेरा नाम मोहम्मद मिजान रिजवान, जिला प्रवक्ता छात्र जनता दल यू बेगूसराय। क्या कहेंगे, आज हम लोग सारा संगठन मिलकर एक छात्र के हित में जिस तरह से बिहार सरकार सुविधा दे रही है छात्र छात्राओं को, उस अकॉर्डिंग से जो VC महोदय है जो शीट निकाले हैं बच्चों से बिल्कुल परेशान है, रो रहे हैं, कुछ बच्चे सुसाइड पे हैं। और दूसरी बात जो कहता है कि हिस्ट्री और जूलॉजी में शीट नहीं है, जो बच्चे जिसमें मानसिकता रखते हैं अगर उसमें वो शीट नहीं मिलती है वो अपने काबिल तो किसी नहीं कर पाएंगे। अगर इसी तरह चलता रहा हम लोग आज कॉलेज में प्रदर्शन किए, कल यूनिवर्सिटी में करेंगे, सदन तक जाएंगे। सारा जितना संगठन है सब एकजुट मिलेंगे और आखिरी हम एक VC को चेतावनी देते हैं, अब की बार चिंता न कर, चेहरे का खौल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे।